इनको छेड़ेगा फिर हमारा संगठन रहेगा। मैं चल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से ना तो बुलडोजर से डरता हूँ, क्योंकि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर किसी आम जनमानस की या पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ उठा रहा हूँ तो ये कोई मेरा अपराध नहीं है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, चौकीदार अब जाति नहीं बटेगा। मैं बहुत क्लियर हमारा संदेश सारे पदाधिकारियों को है, और सोशल मीडिया पे जो भी अन्य व्यक्ति भी अगर कोई देख रहा है तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, मेरा चौकीदार 2027 में एकजुट रहेगा और किसी भी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर वोट देंगे तो जो हमारे धरने में सहयोग करेगा हम उसको। इस तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी कि 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है। हमारे पास अभी मौजूद समय में 10,000 गांव के चौकीदारों की सदस्यता है। 10,000 गांव झुका सकते हैं सरकार को, गिराने की भी क्षमता रखते हैं अगर अपने आप पे आ गए। इसलिए उसके पहले हमारे इन चौकीदारों की जो समस्या है उसका समाधान कर दीजिए, दिल खोल के आपका समर्थन कर देंगे। और ये सर और ठीक है, पूरा एकदम संगठन कोनो को ले अभी घर में से आओ, घर में से आओ। हुकूमत के समय में इन्हें नियुक्त किया गया था। इनका मुख्य कार्य था कि गांव की सुरक्षा रक्षा करना, गांव में कोई अगर अधिकारी आ जाए तो उसको सेवा प्रदान कराना, टेंट तंबू लगाना। लेकिन आज ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद जब आज हमारा देश आज़ाद है, लेकिन मेरा ग्राम प्रहरी चौकीदार आज़ाद नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण ये जो 70 सालों से सरकारें चल रही, ये मुख्य कारण है। क्योंकि आज मेरा चौकीदार जो कार्य इनका है वो कार्य ना करते हुए, पुलिस रेगुलेशन का अनादर करते हुए आज इन लोगों से जबरन बेगारी कराई जाती है। झाड़ू पोछा नाली नाला से लेकर हर काम कराया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे खाना भी इन्हें बनाना पड़ता है। और कई बार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कई बार इंस्पेक्टर रंगे हाथ पकड़े गए जहाँ पर मालिश करते भी चौकीदार देखे गए हैं, जहाँ पर मालिश तक कराई जाती है। ये बर्बरता हो रही है। वेतन के नाम पे इन्हें मात्र 2500 रुपये दिया जाता है, जबकि बिहार के अंदर 57,000 के आसपास वेतन चौकीदार को मिलता है। इसके अलावा हरियाणा में 12,000 के आसपास मिलता है, मध्य प्रदेश में लगभग 8,000 मिलता है। आखिर उत्तर प्रदेश ऐसा पिछड़ा क्यों, जबकि माननीय योगी जी की सरकार है। योग धारण करने के बाद भी या तो इसमें दो कहानी हो सकती हैं, क्योंकि इस विभाग में 80% हमारे दलित बंधु, और ये शायद मैं बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत को देना चाहता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे हमेशा यही बात रखता हूँ कि आज कहीं ना कहीं जाति के नाम पर भी कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव है और इन्हें वंचित वेतन से रखा गया है। यही हमारी लड़ाई है। 15 मई को हम किसी के खिलाफ धरना करेंगे जिसकी संख्या 10,000 से ऊपर पहुँचेगी। सरकार पहली बार जब सरकार यहाँ पर जात प्रथा को अगर नहीं मानती है, वो कहते हैं कि मैं जाति को नहीं मानता, मैं जातिवादी नहीं हूँ, तो मैं उनको एक बात बहुत क्लियर कट संदेश देना चाहता हूँ कि यदि तुम्हारे अंदर जाति की अगर बदबू नहीं है तो फिर इन चौकीदारों के साथ अत्याचार क्यों? आज अगर यहाँ सामान्य वर्ग या अन्य कोई व्यक्ति होता या नेताओं के कोई ऐसे लोग होते या पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा जैसे शिक्षा मित्र या अन्य लोग होते तो हो सकता है कि सरकार उस पर विचार करती। पर विगत 5 साल से मैं अपने आप को जानता हूँ, जबकि मेरे दादा बुजुर्ग जितने सालों से मेहनत कर रहे हैं अभी तक कान में जू नहीं रहेगा। और मैं 4-5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सरकार के हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये इधर से सुनते इधर निकालते हैं। अभी ज़्यादा अगर तांडव करोगे तो बुलडोजर चला देंगे। ये धमकियों से हम लोग बहुत परेशान हैं। जो चौकीदार हैं उनका काम क्या है? इनका जो काम है, इनका पहला तो नंबर आप एक चीज़ समझिए, 30 दिन की ये प्रॉपर ड्यूटी करते हैं। इनका काम है गांव में किसी भी तरह से कोई अपराध होता है या कोई शराब बनती है या कोई अपराधी तत्व व्यक्ति वो गाँव में रुकता है, उन सभी की सूचना थाने पर प्रदान कराना। 15 दिन में एक बार थाने पे इनको जाना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनको सप्ताह में 2-2 दिन ड्यूटी कराई जाती है, रात में रोका जाता है, जबकि रात में कहीं भी पुलिस रेगुलेशन में प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर के इस जाति के नाम पर इनका शोषण हो रहा है और इसी शोषण के खिलाफ हम लोग जैसा कि राष्ट्रीय है। पहला तो हमारे जितने भी थाने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भेंटगाड़ी बंद कराई जाए, यदि नहीं कराई जाती तो संगठन इसके लिए बराबर थाना करता रहे। तो इसे इतना छोटा वेतन सर 4 दिन की ड्यूटी भी कराते हैं, 3 दिन गए हैं, 1 दिन नहीं गए हैं, फिर भी 6 काट लेते हैं। ठीक है, सर इस पर आप बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है।